BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से अप्रैल के महीने में 3.1 अरब डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई, जो किसी एक महीने में भेजी जाने वाली रकम का रिकॉर्ड है और गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने के मुकाबले में तकरीबन 12% ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 26.1 अरब डॉलर की रकूम भेजी, जो गुज़िश्ता साल के इन्हीं महीनों के मुकाबले में 7.6% ज्यादा है। इंडिया में वालिदैन ने अपने इकलौते बेटे और बहू पर मुकदमा दायर किया है कि वो 1 साल में बच्चा पैदा करें या फिर 5 करोड़ इंडियन रुपए हर्जाना अदा करें। दायर दरखास्त में संजीव प्रसाद सिन्हा और उनकी बीवी ने अपने बेटे की परवरिश, तालीम और शादी पर आने वाले अखराजात की तफसील का जिक्र करते हुए कहा है कि इस सब के जवाब में उनका बेटा और बहू शादी के 6 साल बाद भी उन्हें पोता पोती न दे सके हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हों तो क्या करेंगे? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC वेल्स बर्तानिया की एन बोर्डन ने 50 साल की उम्र में एक आइडिया सोचा और बहुत मेहनत से आज उनके मोबाइल बैंक स्टारलिंक की वैल्यू $1 बिलियन है। एन बोर्डन कहती हैं कि खवातीन की राह में बहुत सी रुकावटें हैं, उन्हें सही या गलत की बजाय बहुत सॉफ्ट या बहुत सख्त करार दिया जाता है। वो बताती हैं, Lots of women in the industry. बहुत सी खवातीन को ऑर्गेनाइजेशंस में उन पोजीशंस तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है जिसकी वो हकदार हैं, मगर एक रोल मॉडल का होना उनके लिए कुछ आसानी कर सकता है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। इसराइली पुलिस की जानिब से यरूशलेम में फलस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अवाम पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से ताबूत उठाने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 रोज कबल इसराइली फोर्सेस की गोली से शीरीन अबू आकला की हलाकत के बाद से वेस्ट बैंक के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। BBC पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा शे गिल का कोविड वैक्सीनेशन के बारे में नया गाना आज 14 मई को रिलीज होगा। कुछ रुके फिर भी साथ चले। मंजिल के उन्वान से ये गाना पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के ताउन से तैयार किया गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग में क्रीम बेंजेमा रियल मैड्रिड की तरफ से सबसे ज्यादा 323 गोल करने वाले खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ज्यादा गोल्स करने वालों में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिन्होंने रियल मैड्रिड की तरफ से 450 गोल्स किए थे। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलें दायर कर दी हैं। इन दरखास्तों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने का फैसला वापस ले, जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इंडिया में वालिदैन ने अपने इकलौते बेटे और बहू पर मुकदमा दायर किया है कि वो 1 साल में बच्चा पैदा करें या फिर 5 करोड़ इंडियन रुपए हर्जाना अदा करें। दायर दरखास्त में संजीव प्रसाद सिन्हा और उनकी बीवी ने अपने बेटे की परवरिश, तालीम और शादी पर आने वाले अखराजात की तफसील का जिक्र करते हुए कहा है कि इस सब के जवाब में उनका बेटा और बहू शादी के 6 साल बाद भी उन्हें पोता पोती न दे सके हैं। अगर आप इस सिचुएशन में हों तो क्या करेंगे? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC वेल्स बर्तानिया की एन बोर्डन ने 50 साल की उम्र में एक आइडिया सोचा और बहुत मेहनत से आज उनके मोबाइल बैंक स्टारलिंक की वैल्यू $1 बिलियन है। एन बोर्डन कहती हैं कि खवातीन की राह में बहुत सी रुकावटें हैं, उन्हें सही या गलत की बजाय बहुत सॉफ्ट या बहुत सख्त करार दिया जाता है। वो बताती हैं, Lots of women in the industry. बहुत सी खवातीन को ऑर्गेनाइजेशंस में उन पोजीशंस तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है जिसकी वो हकदार हैं, मगर एक रोल मॉडल का होना उनके लिए कुछ आसानी कर सकता है। मुकम्मल वीडियो देखिए bbcnews.com पर। इसराइली पुलिस की जानिब से यरूशलेम में फलस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात में शिरकत करने वाले अवाम पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से ताबूत उठाने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 रोज कबल इसराइली फोर्सेस की गोली से शीरीन अबू आकला की हलाकत के बाद से वेस्ट बैंक के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। BBC पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा शे गिल का कोविड वैक्सीनेशन के बारे में नया गाना कल 14 मई को रिलीज होगा। कुछ रुके फिर भी साथ चले। मंजिल के उन्वान से ये गाना पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने के ताउन से तैयार किया गया है, जिसका मकसद मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट से मुतल्लिक आगाही और उसे फरोग देना है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनम ने आर्सेनल को हैरिकेन के 2 गोल्स की बदौलत 3 गोल से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों की नजरें चैंपियंस लीग में जगह बनाने पर जमी हैं, जिसमें इंग्लैंड से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा को हरासा करने की शिकायत लापता अफराद से मुतल्लिक कमीशन के सामने रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत इंसानी हुकूक को आइंदा समात तक रिपोर्ट जमा कराने और सेक्रेटरी दाखिला को लापता फिरोज बलोच से मुतल्लिक अलग इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस कमीशन का मकसद है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सुने और शिकायत का अजाला करे। बरतानिया में मुल्क गिर सतह पर हजारों लोग एक हफ्ते तक अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को काउंट करेंगे। एवरीडे प्लास्टिक एंड ग्रीन पीस नामी तंजीम की ऑर्गेनाइज्ड ये मुहिम आइंदा पीर से शुरू होगी, जिसका मकसद आवाम को ये आगाही देना है कि वो माहौल को नुकसान देने वाले मटेरियल का इस्तेमाल कितना करते हैं। क्या आप अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को काउंट करने की मुहिम में हिस्सा लेंगे? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पंजाब के शहर कसूर में एक ऐसा बैल है जिसका वजन 1000 किलो से ज्यादा और कद 7 फुट से ऊंचा है। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी से ताल्लुक रखने वाले भागनाडी नस्ल के इस बैल का नाम गवर्नर है और ये साल 2019 और 20 के सिब्बी मेले में इनामात भी जीत चुका है। आखिर गवर्नर खाता क्या है? सुनिए डेयरी फार्म के डॉक्टर गजनफर अली से। दिन में हम इसको सुबह के टाइम दही देते हैं 3 किलो और शाम में 4 किलो दूध देते हैं। उसके अलावा वीकली आधा किलो मक्खन दे देते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिए BBC उर्दू के YouTube चैनल पर। यरूशलेम में फलस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात की अदायगी में शरीक आवाम और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। पुरतशद्दुद झड़पों में शीरीन अबू आकला का ताबूत तकरीबन जमीन पर गिरने की भी इतलात हैं। वाज़े रहे कि 2 रोज कबल अल जज़ीरा TV की रिपोर्टर शीरीन अबू आकला को इसराइली फोर्सेज ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। BBC पाकिस्तानी अदाकार अहद रज़ा मीर की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर वेब सीरीज रेजिडेंट ईविल का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। ताहम टीजर में अपनी झलक नजर न आने पर अदाकार ने मायूसी का इजहार किया है। अहद रज़ा मीर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि रेजिडेंट ईविल वेब सीरीज 14 जुलाई को रिलीज होगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए हेड कोच ब्रेंडन मैककलम ने कहा है कि वो कारकर्दगी अच्छी होने की वजह से वनडे टीम का कोच बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। अलबत्ता टेस्ट टीम की कोचिंग उनके लिए चैलेंजिंग होगी क्योंकि इस वक्त उसकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं काशान अकमल। यरूशलेम में फलस्तीनी नजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकला की आखिरी रसूमात की अदायगी में शरीक आवाम और इसराइली पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। पुरतशद्दुद झड़पों में शीरीन अबू आकला का ताबूत तकरीबन जमीन पर गिरने की भी इतलात हैं। वाज़े रहे कि 2 रोज कबल अल जज़ीरा TV की रिपोर्टर शीरीन अबू आकला को इसराइली फोर्सेज ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। पंजाब के शहर कसूर में एक ऐसा बैल है जिसका वजन 1000 किलो से ज्यादा और कद 7 फुट से ऊंचा है। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी से ताल्लुक रखने वाले भागनाडी नस्ल के इस बैल का नाम गवर्नर है। सिब्बी मेले में इनामात भी जीत चुका है। आखिर गवर्नर खाता क्या है? सुनिए डेयरी फार्म के डॉक्टर गजनफर अली से। दिन में हम इसको सुबह के टाइम दही देते हैं 3 किलो और शाम में 4 किलो दूध देते हैं। उसके अलावा वीकली आधा किलो मक्खन दे देते हैं। इसको हम दलिया देते हैं, गंदम का दलिया देते हैं, मक्की का दलिया देते हैं। मुकम्मल वीडियो देखिए BBC उर्दू के YouTube चैनल पर। BBC चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने न्यूट्रल्स को तनबीह की थी कि अगर PTI हुकूमत के खिलाफ साजिशें कामयाब हुई तो मुआशी बहाली डूब जाएगी। ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह जबकि शरह सूद 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है। बरतानिया में मुल्क गिर सतह पर हजारों लोग एक हफ्ते तक अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को काउंट करेंगे। एवरीडे प्लास्टिक एंड ग्रीन पीस नामी तंजीम की ऑर्गेनाइज्ड ये मुहिम आइंदा पीर से शुरू होगी, जिसका मकसद आवाम को ये आगाही देना है कि वो माहौल को नुकसान देने वाले मटेरियल का इस्तेमाल कितना करते हैं। क्या आप अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को काउंट करने की मुहिम में हिस्सा लेंगे? अपनी राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पाकिस्तानी अदाकार अहद रज़ा मीर की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हॉरर वेब सीरीज रेजिडेंट ईविल का पहला टीजर जारी कर दिया गया है। ताहम टीजर में अपनी झलक नजर न आने पर अदाकार ने मायूसी का इजहार किया है। अहद रज़ा मीर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि रेजिडेंट ईविल वेब सीरीज 14 जुलाई को रिलीज होगी। वाज़े रहे कि वो इससे पहले भी कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल को इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने 1-6, 7-5 और 6-2 से शिकस्त दे दी है। दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने भी स्टेन वावरिंका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC